अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज ही रुक जाएं, वरना नुकसान तय है। एक छोटी सी लापरवाही और पूरे इलाका में दहशत में आ गया है। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। इंस्टाग्राम 1,75,00,000 यूजर का डाटा लीक हो गया। फोन नंबर और ईमेल डार्क वेब पर बिक रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा यूजर प्रभावित हैं। अकाउंट सुरक्षा के लिए पासवर्ड बदले, टूल फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। यह कदम आपकी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जरूरी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले आज इतिहास के पन्ने में सिमट चुके हैं। साथ ही उन्हें अफसोस जताया कि देश में आज भी कुछ ताकत मंदिर के पुनः निर्माण का विरोध करती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आस्था और संस्कृति को कोई कमजोर नहीं कर सकता। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजकोट को मिनी जापान बताने वाले उन्हें मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज यहाँ 2.5 लाख छोटे बड़े बिजनेस चल रहे हैं। राजकोट में स्क्रू ड्राइवर को लेकर रॉकेट तक की पासवर्ड बनाते हैं। पीएम मोदी ने इसे मेहनत और उद्योग की शानदार मिसाल बताया। चलिए अगली खबर बताते हैं। अयोध्या राम मंदिर में एक 55 साल का सख्त नजाब पढ़ने की कोशिश करते समय पकड़े गए हैं। आरोपी कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। मंदिर परिसर में ही उसे पकड़ा गया और सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, जबकि प्रशासन ने मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दिया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गिरिडीह में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी मोबाइल कॉल करके लोगों को भाषा में ले लेते थे और फर्जी APK फाइल डाउनलोड करवाकर मोबाइल का पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते थे। इसके बाद बैंक खाते से पैसा निकाल लेते। पुलिस ने 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया और आगे की जांच जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रांची में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल के लिए अहम फैसला लिया है। LKG कक्षा से लेकर 6 तक सीमित कक्षाओं 14 जनवरी तक बंद रहेगी। वहीं कक्षाएं 7 से 12वीं तक कक्षाएं सुबह 10 बजे से बाद संचालित होगी, ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रहे। चलिए अगली खबर बताते हैं। कोडरमा में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि घर में हुई विवाद बाद में सौतेली बहू ने उसे जहर दे दी। हालात बिगड़ने पर महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गिरोह पर अब AI से अश्लील तस्वीर नहीं बढ़ेगी। X ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि इस तरह का कंटेंट हटाया गया है। इसके तहत 3500 से ज्यादा कंटेंट डिलीट किए गए हैं और 600 से अधिक अकाउंट बंद किए गए हैं। प्लेटफॉर्म ने यह कदम यूजर को सुरक्षा और जिम्मेदार अनुभव देने के लिए उठाया था। चलिए अगली खबर बताते हैं। जमशेदपुर में तेज रफ्तार थार एक गाड़ी को टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने परिवार का एक लौता बेटा था। के बाद परिजनों ने लोगों को TMC अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजन ने मुआवजे देने और आरोपी वाहन चालक की जल्दी गिरफ्तार की मांग कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कर्मचारी के लिए EF से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद पूरा EF का पैसा निकाल लेते हैं तो वह बाद में पेंशन का दावा नहीं कर सकते हैं। पेंशन पाने के लिए EF की खाते में रकम होना जरूरी है, इसीलिए पैसा निकालने से पहले DM की अच्छी तरह से जांच कर लें। चलिए अगली खबर बताते हैं। होली में अभी 2 महीने बाकी है, लेकिन रांची में रूट की ट्रेन में अभी सीटों की मारामारी शुरू हो गई है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जाने वाली कई ट्रेन 50 से 100 रुपए तक वेटिंग चल रही है। यात्री को भारी परेशानी हो रही है और स्लीपर ट्रेन चलाने की मांग लगातार बढ़ रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का प्लान बताया गया है, लेकिन अभी उसका फैसला बाकी है। वही सरकार विरोधी हिंसा के बीच रिपोर्टर में दावा किया गया है। 217 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में नजर इस घटना पर टिकी है और स्थिति लगातार तनावपूर्ण में बनी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया गया है कि
उद्धव ठाकरे 10 मिनट में बॉम्बे बंद कर सकते हैं। भाजपा नेता अन्वित ने इसके जवाब देते हुए कहा कि अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं बची हुई है। आज शाम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रैली होने वाली है, जिससे राजनीतिक में तेज होने की हलचल उम्मीद जताई जा रही है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। आरएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि संगठन बदला नहीं है, बल्कि समय के साथ स्वरूप के सामने ला रहा है। उन्होंने बताया कि संघ पर बनी फिल्म तक का म्यूजिक हाल में ही लॉन्च हुआ है। भागवत संगठन की भूमिका और महत्व पर भी प्रकाश डाला है, जिससे इसकी सोच और दृष्टि साफ दिख रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री पर हमला किया और कहा कि उनके दिमाग में ट्यूबलाइट जारी है और उन्होंने संविधान का समीक्षा नहीं किया। इसके पहले मुख्यमंत्री हिम्मत ने कहा गया था कि असम हिंदू का राष्ट्र है और प्रधानमंत्री भी हिंदू होगा। यह बयान राजनीतिक में विवाद पैदा कर दिया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पटना में एक दर्दनाक घटना हुई है। गाड़ी कंटेनर से टकरा गई, जिसमें एक पिता और उसकी बेटी की मौत हो गई। पिता बैंक कर्मी थे और उनकी हालत गंभीर थी, जबकि बेटी का धड़ अलग हो गया। किरान की मदद से दोनों बॉडी को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे वजह के सामने लाने में लगी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जयपुर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पायलट ने तकनीकी खराबी आने पर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से उतार लिया। यह उड़ान भोपाल के लिए की थी। भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना से बचा जा सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। उसने बच्चों को भी मार दी और खुद को भी जहर खा ली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भोपाल का सुखियात डकैत रहमान, जो 2 राज में ओंडे था, आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में पुलिस को उसने 20 साल तक चकमा दिया। रहमान लग्जरी कारों और अरबी घोड़ा का शौकीन था। गिरफ्तार के बाद पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के आगरा मालों में पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की एटमी ड्रग्स जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। असरी के अंदर छिपाई गई फैक्ट्री में आरोपी सीक्रेट लेबल चलाकर ड्रग्स बना रहा था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। ऑफिस के काम में अब AI इंसानों को पीछे छोड़ सकता है। ओपन AI ने नया मॉडल लॉन्च किया। असली कामकाज से सीखकर काम करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नई नौकरियों पर असर पड़ सकता है। कंपनियों ने इसे अपनाकर ऑफिस का काम तेजी और स्मार्ट तरीके से कर रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। जियो ने अपना नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। मुकेश अंबानी ने बताया कि गुजरात में 7 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया जाएगा। जामनगर में देश का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर बनाया जाएगा। इससे भारत में AI टेक्नोलॉजी का बढ़ावा मिलेगी और डिजिटल सेक्टर में नई संभावना खुलेगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इस तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी ही जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।